लखनऊ में एडवोकेट सायमा खान के नेतृत्व में 3 सूत्रीय ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति जी भारत को जरिए जिलाधिकारी लखनऊ प्रेषित किया गया। सायमा खान ने कहा कि भारत में गाय सर्वाधिक संवेदनशील पशु है। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी गाय की पूजा करती है और गाय में देवताओं का वास होना मानती है। इसलिए गाय की सुरक्षा और संरक्षा के लिए कोई ठोस कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को है, परंतु भारत में गाय की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर कोई ठोस केंद्रीय कानून न होने के कारण कुछ स्वार्थी और अराजक तत्व इसकी संवेदनशीलता का लाभ उठाकर सामाजिक भाईचारे, शांति और विधि के शासन को चुनौती देते रहते हैं। गाय के नाम पर एक वर्ग विशेष की लिंचिंग आम बात हो गई है। इसलिए हम राज्य और विधि के शासन की गरिमा तथा मानवीय मूल्यों की सुरक्षा के लिए माननीय राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि भारत सरकार केंद्रीय स्तर पर गौ हत्या को रोकने, उसकी सुरक्षा एवं संरक्षा को लेकर एक ठोस केंद्रीय कानून बनाया जाए। भारत में गाय को संरक्षित पशु घोषित किया जाए। गौ रक्षा के नाम पर अराजकता और लिंचिंग कर विधि के शासन को चुनौती देने वाले संगठनों, व्यक्तियों पर तत्काल पाबंदी लगाई जाए। ज्ञापन देने में मुख्य रूप से सैयद जाफर मूसा, एडवोकेट ज़ैनुल अब्बास, एडवोकेट विशाल सिन्हा, एडवोकेट प्रिया भारती, सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार अली खान आदि लोग उपस्थित रहे। रक्षा को लेकर आज जिलाधिकारी जी को आपने ज्ञापन दिया है, तो और जो मुद्दे मैम ने भी बताए हैं, फिर भी गौ रक्षा के लिए कुछ कदम नहीं होता है, तो आगे क्या कार्रवाई आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि गौ रक्षा के नाम पर जो समाज में लोगों की लिंचिंग की जा रही है या कानून अपने हाथ में लिया जा रहा है, इसके लिए सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि इसको लेकर एक केंद्रीय कानून बनाए, जो हम लोग की मांग है। केंद्रीय स्तर पर एक ठोस कानून बन जाए, गाय को संरक्षित पशु घोषित कर दिया जाए, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप रुक जाएंगी। बड़े बड़े स्लॉटर हाउस हैं, वो गौ हत्या करते हैं, उनके यहाँ कोई जाता नहीं, उनको कोई रोकता नहीं है। अरबों खरबों की वो संपत्ति बनाए हुए हैं। और आम आदमी जो गाय बेचता है, जो गाय जिसका रोजगार है, अगर वो गाय बेचने के लिए निकलता है मंडी में, तो उसकी हत्या कर दी जाती है, मार के मामले लिंचिंग कर दी जाती है। तो सरकार को तो गंभीर होना पड़ेगा। बिना गंभीर हुए सरकार जो इस चीज़ों को रोक नहीं सकती। सायमा जी, आज आपने जिलाधिकारी को गाय की सुरक्षा को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसमें 3 सूत्रीय जो है उसमें संदेश है, तो क्या ज्ञापन में है और किस लिए आज आपने जो है तो जिलाधिकारी को क्या उद्देश्य लेके ज्ञापन दिया है? आज 30 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी जी को माननीय के द्वारा महामहिम जी को भेजा गया है। हमारी मुख्य मांग है कि गौ रक्षा जो पूरे भारत में एक केंद्रीय कानून बनाकर लागू किया जाए। यह राज्य का सब्जेक्ट है, जिससे इसमें एक देश में अलग अलग कानून है और एक राज्य में फैली गौ हत्या की वीडियोस दिखाकर दूसरे राज्य में अशांति पैदा की जाती है। दूसरी, गाय को एक संरक्षित प्राणी घोषित किया जाए, क्योंकि इससे यहाँ की बहुतर आबादी का जो है वो आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए इसे संरक्षित किया जाए और सरकार इसके लिए ठोस कदम और कानून उठाए। और गौ रक्षा के नाम पर जो तमाम संगठन और समूह बन गए हैं, इस पर सरकार पूरी तरह से पाबंदी घोषित करे, इन संगठनों को गैर कानूनी घोषित करे, ताकि देश में अमन शांति हो। क्योंकि यह किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है कि कानून के अभाव की वजह से जनता और यहाँ के जो हमारी संसाधन है इस पर आघात पहुँचाया जाए। तो ये मांग लेकर आज हमने डीएम महोदय से मुलाकात की है और उनके मार्फत जो है महामहिम जी को ज्ञापन भेजा है। मैम, जैसा कि कहा गया है कि गौ रक्षा को लेकर समय समय पे कार्यक्रम भी होते, आंदोलन भी होते हैं और सरकार भी गौ रक्षा को लेकर जागरूक होते हुए भी ये ऐसा क्यों है कि गाय की रक्षा होती ही नहीं है? और जगह जगह देखा जाता है कि गायों को काटा भी जाता है और उनकी सप्लाई भी मांस की होती है। और उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गौ मांस का यहीं से सप्लाई होती है। ये इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? जो सप्लाई होती है वो बीफ की होती है। बीफ में गाय और भैंस दोनों ही शामिल हैं। इस बात को समझना ज़रूरी होगा। लेकिन जैसे केरल में या किसी दूसरे राज्य में जहाँ पे कि गौ रक्षा के विषय में कानून नहीं है, वहाँ के राजनीतिक दल उनकी हत्या करते और उसके वीडियोस नोट पे चलाते हैं, जिससे यहाँ पे अराजकता पैदा होती है। इसके अलावा एक इन संगठनों पे, जो कि ये काम तो पुलिस का है, ये दायित्व तो पुलिस का है कि वो गाय की रक्षा करे। हम जनता का काम गाय की रक्षा नहीं करना, लेकिन ये जनता जो संगठन बनाकर गाय रक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी कर रही है
और गुंडागर्दी से बहुत बड़ा स्तर पे जाके अपराध कर रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है। इन सबको रोकने का एक ही तरीका कि इन सारे संगठनों को गैर कानूनी घोषित किया जाए और ठोस कदम उठाए जाए, पूरे भारत में गौ हत्या को रोका जाए। आज जैसे आपने ज्ञापन दिया है गौरक्षा के लिए, फिर भी उस पर कोई सुनवाई नहीं होती, तो आगे का क्या आपका? हाँ, आगे हम लोग इस पे हस्ताक्षर अभियान करेंगे, लोगों में जागरूकता फैला के उनसे हस्ताक्षर लेंगे और उस हस्ताक्षर अभियान के पश्चात जो है उसको महामहिम जी को भेजेंगे, क्योंकि जन आकांक्षा है और इसमें देश के सभी नागरिक शामिल हैं। एक बात मैं यहाँ बिल्कुल साफ करना चाहूँगी कि गाय की हत्या में आम किसी भी नागरिक का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया लगभग सभी समझते हैं, इसलिए मुझे लगता है इसमें कानून बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी सरकार को। अगर उसके अंदर सरकार कोई ठोस कानून नहीं लगा चलाती है तो हम लोग सायमा मैम के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में एक गौरक्षा यात्रा निकालेंगे। उसके बाद उसमें हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर अभियान से क्या नाम है करवा कर ज्ञापन महामहिम सर राष्ट्रपति अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सैयद जाफ़र मूसा है और मैं सायमा मैम का जूनियर हूँ, हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ और सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक कार्य में हमारी रुचि है।